अरे हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर गिरिधर शिवानंद शेट्टी और मैं वास्तु कोच हूँ। लोगों को वास्तु सिखाता हूँ, ट्रेन करता हूँ, हैंड ओवर करता हूँ और उनको मार्केट में एज वास्तु कंसल्टेंट भेजता हूँ। तो आज हम लोग सीख रहे हैं एक्सटेंशन एंड कट्स। तो ये अपना जो ब्लैक आउटलाइन है ना, ये घर का लेआउट है। इस लेआउट में मैंने कहीं दरवाजे खिड़की वगैरह नहीं दिखाए। यहां पर देखो ये ऐसे जा रहा है। ओके, लेकिन आपको मालूम होगा, अभी तक मैंने बहुत बार सिखाया है कि एक वास्तु स्टेबल जब होती है जब वो परफेक्ट स्क्वायर होती है या रेक्टेंगल होती है। तो इधर ये मैंने उसको स्टेबल करने के लिए, यानी ये पेपर पर वर्क कर रहे हैं हम लोग, साइड पर नहीं कर रहे। स्टेबल करने के लिए ये मैंने एक्सटेंशन इधर बनाए। ये लाल वाली लाइन जो है वो, अब आप लाल वाली लाइन के साथ ये स्ट्रक्चर देखोगे तो परफेक्टली ऐसा एक स्क्वायर बन गया। अब इस लाल लाइन के बाहर ये पार्ट जा रहा है तो इसको कहेंगे एक्सटेंशन, और इस लाल वाली के अंदर आ रहा है तो इसको कहेंगे कट। आपका एक्चुअल लेआउट ऐसा ही है फ्लैट का। यहां पर कॉर्नर गायब है आपके घर में तो इसको कहते हैं कट। इस लाल लाइन के अंदर आ गया यानी कट हो गया है। ये यहां पर भी कट है, यहां पर भी कट है, लेकिन यहां पर जो है लाल लाइन के बाहर यानी एक्सटेंशन हो गया। ओके, तो ये डिफरेंस है कट्स और एक्सटेंशंस में। अब कट्स कॉर्नर्स में होने नहीं चाहिए। आप देखोगे यहां पर 3 साइड पे कट्स आ गए हैं, और एक्सटेंशंस भी कॉर्नर में नहीं होने चाहिए। यहां पर नॉर्थ ईस्ट में आया है। ओके, तो अभी पहले एक्सटेंशंस की बात करते हैं। एक्सटेंशन इधर कहीं पर भी ऐसा आया, समझो यहां पर कहीं पर भी एक्सटेंशन आया, यानी ये साउथ ईस्ट में एक्सटेंशन आया या साउथ वेस्ट में एक्सटेंशन आया या नॉर्थ वेस्ट में एक्सटेंशन आया, तो वो बहुत बुरी बात मानी जाती है। आपके वास्तु के स्टेबिलिटी के लिए वो बहुत अनहेल्दी माना जाता है। ओके, लेकिन नॉर्थ ईस्ट में अगर एक्सटेंशन आया तो आपको शांति मिलेगी, सुख में बढ़ोतरी होगी और कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। ये नॉर्थ ईस्ट में अगर एक्सटेंशन हुआ, इसलिए मैंने यहां पर नॉर्थ ईस्ट वाला एक्सटेंशन दिखाया। ये स्टेबल है, आपके स्टेबिलिटी को हार्म नहीं करेगा, ऊपर से जरा घर में शांति ज्यादा रहेगी। लेकिन यहां पर कहीं पर भी एक्सटेंशन आएंगे तो प्रॉब्लम्स होंगे। यहां पर अभी मैंने एक्सटेंशंस दिखाए नहीं है, इसलिए अभी उसकी बात नहीं करते। कट्स क्या होते हैं, देखो यहां पर कट है। कट किसी भी कॉर्नर में नहीं होना चाहिए। एक्चुअली आपका फ्लैट परफेक्टली रेक्टेंगल या स्क्वायर होना चाहिए। रेक्टेंगल भी 1:1.5 के रेशियो में होना चाहिए। आजकल मिलते नहीं है, प्रॉब्लम्स होते हैं इसलिए। तो इट शुड बी परफेक्टली स्क्वायर और रेक्टेंगल। तो अभी इधर है नहीं, तो अपन समझे अभी पहले नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर देखते हैं। ये नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर है। नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर में अगर कट आया तो क्या होगा, पहले याद करो कि नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर काय के लिए मशहूर है। मशहूर है यानी वो जो रिजल्ट देता है वो, उसका काम क्या है, इट इज बेसिकली द कम्युनिकेशन कॉर्नर ऑफ योर हाउस। यहां पर से आपका कम्युनिकेशन चलता है। अगर आपके घर में कोई बिजनेस आप कर रहे हो तो अगर मीटिंग्स वगैरह लेनी है तो इस एरिया में आकर आप सामने वाली पार्टी को से मिलिए, या फोन करना है किसी पार्टी को तो इस एरिया में खड़े रहकर नॉर्थ की तरफ देखकर आप फोन कीजिए। आपको डेफिनेटली बिजनेस मिलेगा सामने वाले से, या आपको जो बिजनेस में काम करा कर लेने का वो काम हो जाएगा। लेकिन अगर ये कट हो गया यानी क्या हो गया, आपकी कम्युनिकेशन एनर्जी कम हो गई। कम हो गई तो क्या होगा, आप कितना भी कम्युनिकेट करने की कोशिश करो। लाइक फॉर एग्जांपल समझो कि आप एक LIC एजेंट हो और आपके दोस्त को आप LIC एजेंट पॉलिसी चिपकाने जा रहे हो, बेचने जा रहे हो। ओके, आप 10 बार उसके पास राउंड मारो, 10 बार उसको समझाओ, वो बोलेगा बाद में मेरी वाइफ को भी समझा, ये भी कर लोगे तो भी शायद 99% आपकी पॉलिसी बिकेगी नहीं वहां पर। और आपको हर पॉलिसी बेचने को ऐसे 10-10 बार राउंड मारना पड़ेगा। इट इज वेरी डिफिकल्ट अगर कम्युनिकेशन कॉर्नर कट है। या समझो कि आप बहुत बड़े मिडिल लेवल के बिजनेसमैन हो, आपने सोचा चलो 1.5 करोड़ खर्चा करता हूं, टाइम्स ऑफ इंडिया का फ्रंट पेज ले लेता हूं, और आपने 1.5 करोड़ की ऐड डाली होपिंग कि आपको बहुत रिस्पॉन्स मिलेगा उस ऐड को। आप देखोगे शाम तक 5 फोन्स भी नहीं आए होंगे। ऑल ओवर इंडिया आपकी ऐड गई होगी,
लेकिन शाम तक आपको 5 रिस्पॉन्स फोन पर आए नहीं होंगे, या किसी ने ईमेल नहीं किया होगा, या किसी ने कॉल नहीं किया होगा। अगर ये कॉर्नर कट रहा तो फिर आपका कम्युनिकेशन एरिया बहुत खराब हो जाएगा। ओके, अभी साउथ वेस्ट का कॉर्नर देखते हैं। ये साउथ वेस्ट का कॉर्नर है। इसको क्या कहते हैं एक्चुअली? वास्तु में इसको कहते हैं नैऋत्य कॉर्नर। नैऋत्य कॉर्नर पूरे घर की स्टेबिलिटी के लिए इंपॉर्टेंट है। ये कॉर्नर होना ही चाहिए और परफेक्टली ऐसा स्क्वायर होना चाहिए, एक्सटेंशन नहीं होना चाहिए। लेकिन ऐसा कट रहेगा तो क्या होगा? ये मास्टर कॉर्नर है, तो घर का जो मास्टर है, जो मालिक है, जिसका एक्चुअली क्या बोलते हैं ना कि वर्ड चलना चाहिए, वजन रहना चाहिए उसके वर्ड्स पर, वो महसूस करेगा कि मैं कुछ बोलता हूं, घर के लोग सुनते ही नहीं, या घर के लोग उस बात को मानते ही नहीं, यानी उसका वजूद उस घर में कुछ भी नहीं। यह आदमी अगर बाहर जाएगा बिजनेस में भी, उसके पार्टनर्स उसको इतना क्या बोलते हैं ना, तवज्जो नहीं देंगे, या वो समझो कहीं पर जॉब कर रहे हैं, तो क्या होगा? ये आदमी को ना अपने आप को प्रूव करने के लिए ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी लोगों के सामने, बॉस के सामने वगैरह। बॉस प्रमोशन ले लेगा, इसको प्रमोशन मिलेगा नहीं। ये कॉर्नर अगर नहीं रहेगा, द मास्टर ऑफ द हाउस, और ये समझो कोई बिजनेस प्लेस है, तो द मास्टर ओवर देयर, द ओनर ऑफ द कंपनी विल नॉट बी एबल टू sort of throw his weight around. Forget about throwing his weight, but he will not be even respected well. तो ये प्रॉब्लम होगा। रिस्पेक्ट नहीं तो आगे बाद पैसे मिलने के भी चांसेस धीरे धीरे कम होते जाते हैं। तो ये कॉर्नर नहीं होने से आपका यानी आपका कोई इमेज ही नहीं रहता है, आपका कोई वजन ही नहीं रहता है, आपको कोई कैरी नहीं करता है। दिस इज द वर्स्ट प्रॉब्लम दैट कैन हैपन इन अ हाउस। साउथ वेस्ट कॉर्नर, नैऋत्य कॉर्नर रहना बहुत जरूरी है, क्योंकि वो मास्टर को डायरेक्टली इफेक्ट करता है। अब साउथ ईस्ट में आते हैं। यहां पर भी मैंने कट दिखाया समझाने के लिए कि साउथ ईस्ट का कॉर्नर कितना इंपॉर्टेंट है। ये अग्नेय कोण है, साउथ ईस्ट इज अग्नेय कोण। ओके, अब साउथ ईस्ट अगर नहीं रहेगा, कट गया है ना, आपके पास साउथ ईस्ट कॉर्नर ही नहीं है। अगर कॉर्नर नहीं है तो घर के अंदर जो ऊर्जा चाहिए वही गायब हो जाएगी। आप बहुत चीज प्लान करोगे लेकिन एग्जीक्यूट करने की ताकत ही नहीं होगी। आप एग्जीक्यूट करने को स्टार्ट भी नहीं करोगे। लोग कहेंगे ये आलसू है, खाली बातें करता है, बड़ी बड़ी बातें करता है। प्रॉब्लम यह है कि ये आदमी में एनर्जी ही नहीं होती, क्योंकि घर में एनर्जी नहीं है। इस घर में आप देखोगे सब लोग थोड़े से लेथार्जिक रहते हैं, सब लोग का रिस्पॉन्स टाइम ज्यादा रहता है बाकी की दुनिया से। आज करने का है ये बात, तो शाम को सोचेंगे कि कैसे करने का, और दूसरे दिन सोच लिया तो करने को जाएंगे तो कर ही नहीं पाएंगे। ऐसे टाइप का ये एनवायरमेंट रहता है। तो ये कॉर्नर्स कट होने से ये प्रॉब्लम्स होते हैं। यहां पर एक्सटेंशन हो गया, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब हम लोग थोड़े एक्सटेंशन को देखते हैं। ये समझो बढ़ गया, ये समझो ऐसा बढ़ गया, यानी ये एक्सटेंशन आ गया, रेड के आगे ला गया ना। ये दीवार समझो ऐसी है, मैंने काला पेन रखा नहीं है, ये समझो दीवार ऐसे हो गई, यानी काला अंदर जाने के बदले में समझो ऐसे बाहर आया। इसको कहेंगे एक्सटेंशन। यहां पर एक्सटेंशन होने से क्या होगा? बहुत ज्यादा ऊर्जा, तो बाकी के लोग आपके स्पीड को मैच नहीं कर पाएंगे। आप समझो बिजनेस में हो, आपको ज्यादा इंथुजियाज्म, ज्यादा एनर्जी, आप ज्यादा काम कर सकते हो। आपके पार्टनर्स वहां पर जो है, उनके वहां पर ऐसा एक्सटेंशन नहीं होगा उनके घरों में, तो वो बेचारे आपसे थक जाएंगे, वो आपके साथ स्पीड मैच नहीं कर पाएंगे। ओवर एग्जॉशन, आप ज्यादा एनर्जी स्पेंड कर रहे हो, ज्यादा एनर्जी है तो ज्यादा एनर्जी स्पेंड कर रहे हो। ओवर एक्सर्शन, आपको हेल्थ के इश्यूज आएंगे। दूसरी बात है ना, अगर ये घर में अगर ऐसा एक्सटेंशन हो गया साउथ ईस्ट में, तो घर में कुछ ना कुछ किसी ना किसी मेंबर का टेम्परेचर कंटिन्यूसली हाई रहेगा। घर में एंग्री वर्ड्स चलेंगे, एक दूसरे पर चिल्लाना चलेगा, सेटिस्फैक्शन नहीं रहेगा, बैलेंस में नहीं है, ज्यादा एनर्जी है, किसी ना किसी के ऊपर निकालेंगे। तो साउथ ईस्ट का एक्सटेंशन भी खराब। और एंथुजियाज्म में एनर्जी ज्यादा है, इसलिए कहीं पर अपने हैसियत से, अपनी ताकत से ज्यादा वेटिंग करेंगे या ज्यादा काम ले लेंगे सर पे,
और फिर वो कर नहीं पाएंगे, करेंगे लेकिन बहुत थकान होगी और बहुत ऑब्स्टिकल्स खुद की एनर्जी से लाएंगे, तो उसके साथ भी यानी बाहर बिजनेस में भी प्रॉब्लम्स क्रिएट करोगे तुम अपने आप के लिए। तो ये एक्सटेंशन भी अच्छा नहीं और कट भी अच्छा नहीं। ओके, समझो अभी साउथ वेस्ट में एक्सटेंशन है, समझो साउथ वेस्ट में आपका घर एक्सटेंडेड है, क्या होगा? डेफिनेटली आप कर्जे में जाओगे, डेफिनेटली कर्जे में जाओगे और ऐसे जाओगे कि आप पे नहीं कर पाओगे। साउथ ईस्ट में एक्सटेंशन है, अगर बिजनेस में कुछ प्रॉमिस किया और डिलीवर नहीं हुआ, क्योंकि बाकी के लोग आपके स्पीड को मैच नहीं कर रहे, तो डिलीवर नहीं हुआ टाइम पर, तो लिटिगेशन हो सकता है। यहां पर 100% लिटिगेशन होगा। ये एक्सटेंशन अगर आया तो आपको पुलिस थाना भी देखना पड़ेगा। ओके, आपकी मेंटल हेल्थ ऑलवेज डिस्टर्ब रहेगी, आप ऑलवेज अपने आप को अंडर प्रेशर ही पाओगे और लोन्स रीपे नहीं कर पाओगे। फॉर द लाइफ टाइम आप लोन्स रीपे नहीं करोगे, लोगों से मुंह छुपा के भागोगे। ओके, तो दैट इज द प्रॉब्लम। इसमें और बहुत सबसे वर्स्ट यहां पर एक्सटेंशन होना या कट होना आपके घर में या आपके फैक्ट्री में, आपके बिजनेस हाउस में, अगर कहीं पर भी यहां पर एक्सटेंशन आया या कट आया तो देन इट इज अ रियल प्रॉब्लम। और ये लाइफ टाइम चिटके प्रॉब्लम्स रहते हैं, क्योंकि मास्टर कोई आ गया। दिस इज द मास्टर कॉर्नर, साउथ वेस्ट कॉर्नर। तो द मास्टर इटसेल्फ हिमसेल्फ इज अंडर, क्या बोलते हैं ना, दबा हुआ है प्रेशर के अंदर। तो दिस इज नॉट गुड फॉर हेल्थ ऑल्सो। आपकी हेल्थ भी डिप होती रहेगी क्योंकि आपके सर पे बहुत प्रेशर रहेगा। ऑलराइट, तो साउथ वेस्ट हो गया। ये नॉर्थ वेस्ट में समझो एक्सटेंशन आया, समझो हम लोग ऐसे सोचते हैं, यहां पर ये ऐसा एक्सटेंशन, ऐसा एक्सटेंशन। ओके, नॉर्थ वेस्ट एक्सटेंशन आया, क्या होगा? ये होगा कि आप ज्यादा ओवर प्रॉमिस करोगे लोगों को। ओके, या आइडियली ना ऐसा घर अगर मिला नॉर्थ वेस्ट में एक्सटेंशन, तो 15 महीने के ऊपर रहने का नहीं उधर। आप लोगों को बहुत बड़ी बड़ी प्रोमिसेस करोगे, खाली कम्युनिकेशन। ओके, कम्युनिकेशन की एनर्जी बढ़ गई है, तो खाली बातें करोगे, बड़ी बड़ी प्रोमिसेस करोगे, डिलीवर कुछ नहीं करोगे, इसलिए भी प्रॉब्लम होगा। डिलीवर नहीं करोगे, लोग आपके पीछे पड़े रहेंगे और आप डिलीवर नहीं कर पाओगे क्योंकि आप खाली कम्युनिकेट कर सकते हो। ओके, आप खाली कम्युनिकेट कर सकते हो। ये समझो आपका स्टेबल है ऐसे और ये एक्सटेंडेड है, आप खाली प्रॉमिसेस करोगे, आपकी स्टेमिना एनर्जी उतना ही है, लेकिन आप बड़ी बड़ी बातें प्रॉमिस करते हो। आपकी लायकी है लाखों की बात करने की, आप करोड़ों में बात करते हो, तो उससे जो भी प्रॉब्लम्स आएंगे आप समझ लो क्या होगा। तो ये एक्सटेंशंस भी डेंजरस, कट्स भी डेंजरस। अब यहां पर एक्सटेंशन आ गया है, दैट इज वेरी गुड, वो अच्छा है। एक्सटेंशन होना यहां पर आपकी शांति वगैरह बढ़ाएगा, स्पिरिचुअल एनर्जी बढ़ाएगा, लेकिन समझो कि यहां पर कट आया। अब मैं ये जरा डिटेल में समझाता हूं आपको। ये ऐसा कट आया, यानी ये पार्ट पूरा है ही नहीं। अगर नॉर्थ ईस्ट में कट आया तो घर की लेडी ऑफ द हाउस जो रहेगी, शी विल सफर हेल्थ वाइज, दिस इज श्योर। उसकी हेल्थ का, उनकी हेल्थ का हालत खराब रहेगा और उसके पीछे पैसे भी जाएंगे। मेंटली उनको पीस नहीं रहेगा। जो मास्टर ऑफ द हाउस है उसका भी यहां पर देखो वास्तु का हेड आता है, वास्तु पुरुष का, तो इसका भी हेड कटा जैसा ही रहेगा, यानी ये क्लियरली सोच ही नहीं पाएगा। कोई चीज करनी है तो क्या करनी है, ही ऑलवेज बी कंफ्यूज्ड। ये आदमी कंफ्यूज टाइप का बन जाएगा, इसलिए उसके अचीवमेंट्स रहेंगे नहीं। प्लान करेगा तो प्लान सब हेवायर रहेगा, कुछ कर नहीं पाएगा। कट्स ओवरऑल आर वेरी डेंजरस। ओके, आई होप दिस इज इनफ फॉर यू। थैंक यू।